नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे ट्रंप के विजय फैक्टर की या भारत के संदर्भ में पराजय फैक्टर की। मीर तकी मीर का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ए दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो ट्रंप ने काम तमाम कर दिया भारत का भी एक तरह से। टैरिफ की बात की जाए तो 1 अप्रैल अप्रैल फूल डे है, उस दिन वो लागू नहीं करेंगे, 2 अप्रैल से लागू करेंगे। और 2 अप्रैल से क्या होगा, जो देश जितना टैक्स लगाता है उतना टैक्स अमेरिका लगा देगा। भारत का उन्होंने एक बार पूरे भाषण में जिक्र किया और एक बार 1.25 घंटे का पूरा भाषण मैंने सुना है और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया 100% टैक्स लगाता है। चाइना हम जितना टैक्स लगाते हैं उसका दुगना टैक्स लगाता है। दक्षिण कोरिया हम जितना टैक्स टैरिफ लगाते हैं उसका 4 गुना टैरिफ लगाता है। तो भारत का टैरिफ 100% है, 100%। तो क्या एक तरफा अब भारत से जो सामान अमेरिका में जाएगा उस पर अमेरिका 100% टैरिफ लगा देगा। माना जाए कि जितना टैरिफ भारत लगाता है उसको बराबर कर दिया जाएगा। माना जाए कि जो मोदी अमेरिका जाकर कहकर आए थे कि 5 साल में व्यापार $500 बिलियन कर देंगे, इस बहाने थोड़ा सा गुंजाइश की नज़र आ रही थी कि शायद लचीला रुख अपनाए, लेकिन ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि कोई लचीला रुख वो किसी देश के प्रति अपनाने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, भारत है, मैक्सिको है, कनाडा है, ये हाई टैरिफ वाले देश हैं और 2 अप्रैल से हम रेसिप्रोकल टैक्स लगा देंगे। जितना जो टैरिफ लगाता है उतना हम टैरिफ लगाएंगे, जितना जो टैक्स लगाता है उतना हम टैक्स लगाएंगे। मैक्सिको और कनाडा को हम सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी पर रोक लगा रहे हैं। किसानों का बड़ा भला होगा, ट्रंप ये कह रहे हैं, अमेरिका के किसानों का भला होगा, ये वो कह रहे हैं। तो ट्रंप जो कह रहे थे उस पर वो अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर ट्रंप ने कह दिया कि पनामा कैनाल को लेकर राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने जो $1 का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको वो रद्द कर रहे हैं। यानी कायदे से आज से पनामा कैनाल, पनामा नहर अमेरिका की हो गई और उन्होंने अपने एक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है कि बाकी कब्जे की तैयारी आप कर लो। हमें ट्रंप का कहना है कि हमने अरबों डॉलर खर्च करके ये पनामा नहर बनाई, हमारे 38,000 मजदूर मारे गए थे और जिस मकसद से बनाई गई थी वो सिर्फ हम यूज़ करते, अब दुनिया यूज़ कर रही है। तो पनामा नहर व्यापार के लिए बहुत बड़ी नहर है और बहुत से समुद्री जहाज़, यूरोप अमेरिका के तो 70% जहाज़ वहीं से आते जाते हैं। पनामा की सरकार की इकोनॉमी पूरी पनामा कैनाल से चलती है। पनामा ने एक रियायत दी थी कि अमेरिका के जितने नेवल शिप्स हैं वो जब पनामा कैनाल क्रॉस करेंगे तो उनसे पैसा नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर जहाज़ को 2 बार लिफ्ट किया जाता है, वो कहानी अलग है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो पनामा कैनाल की बात हो गई। अब ग्रीनलैंड को देखिए, छोटा सा एक देश है, भारत जितनी उसका क्षेत्रफल है, लेकिन कुल मिलाकर चांदनी चौक में जितने लोग रहते होंगे शायद उतने लोग रहते हैं। 51,000 55,000 लोग वहाँ कुल मिलाकर रहते हैं वहाँ ग्रीनलैंड के अंदर। और कहा कि ट्रंप ने कि हम ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वहाँ की जनता पर हम ये छोड़ रहे हैं कि वो अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। फिर साथ ही साथ ये भी जोड़ दिया कि हम कम आबादी है, 50-55 हज़ार लोग हैं और सबको हम मालामाल कर देंगे, अमीर बना देंगे, ज़िंदगी में कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिका अपना सैन्य केंद्र खोलना चाहता है ताकि
यूरोप पर भी नज़र रहे, रूस पर भी नज़र रहे। आगे जो कहा वो खतरनाक है, इतना तो ठीक है। आगे जो कहा कि वन वे टू अदर, हम ले लेंगे। भाई हम ग्रीनलैंड चाहते हैं, हम वहाँ की जनता पर छोड़ते हैं, नहीं तो वन वे टू अदर हम ले ही लेंगे कि ऐसे नहीं माने तो वैसे मान ही जाएगा ग्रीनलैंड के लोग। यानी जबरन कब्जे की भी एक तरह से धमकी, एक तरह से चेतावनी ट्रंप ने दे दी, और इस पर लोग हंस रहे थे। उनके जो कांग्रेस में, जो संयुक्त कांग्रेस की बैठक में वो संबोधित कर रहे थे, तो जो रिपब्लिकन्स थे वो हंस रहे थे। आगे उन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए यूक्रेन और रूस दोनों को बराबर का जिम्मेदार ठहरा दिया। रूस को आक्रांता नहीं माना, एक तरह से कहा कि हम रूस से बात कर रहे हैं। जेलेंस्की का एक खत आ गया है, लेटर में वो कह रहे हैं, रिग्रेट व्यक्त कर रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो ट्रंप के नेतृत्व में शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, वो यूक्रेन की सुरक्षा की व्यवस्था चाहते हैं। ट्रंप ने इसका कोई जिक्र नहीं किया कि वो सुरक्षा देंगे या नहीं देंगे। अलबत्ता इस बात का जिक्र ज़रूर किया कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि साहब खनिज संपदा पर जब चाहो, जिस वक्त चाहो मैं आ जाऊंगा और साइन कर दूंगा। अब ट्रंप पुतिन के पाले में गेंद नहीं डाल रहे, वो कह रहे हैं कि देखिए, गौर से उनके शब्दों को सुनिएगा। कह रहे हैं अब मैं पुतिन से बात करता हूं। पुतिन से पहले भी बात हुई थी, मतलब रूस और अमेरिका के पदाधिकारियों के बीच में। पुतिन से बात करता हूं कि वो इसके लिए, शांति वार्ता के लिए कितने तैयार हैं, युद्ध खत्म करने के लिए कितने तैयार हैं। यानी वो पुतिन की शर्तें कुछ होंगी वो मानने के लिए तैयार है इनडायरेक्ट रूप में ट्रंप। यानी वो 20% जिस पर कब्जा है उसका 5-6% ट्रंप के कहने पर छोड़ दे, रूस बाकी 15-16% पर कब्जा बनाकर रखे। लेकिन जेलेंस्की की कोई शर्त नहीं है अब तो, उसके दूसरे लेटर के हिसाब से उनकी गुहार है कि साहब यूक्रेन सुरक्षित रहे भविष्य में रूस से, दूसरे देशों से, आक्रमणकारियों से, इसकी कोई पुख्ता व्यवस्था तो कर दीजिए। ट्रंप उसके लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे ट्रंप ने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हुए, ये सब बातें सही है, और उन्होंने टैक्स कम करने की बात कही। अमेरिका की जनता को खुश करने के लिए कहा कि इनकम टैक्स रेट में कमी की जाएगी, टिप्स पर जो टैक्स लगता है वो नहीं लिया जाएगा, ओवर टाइम पर जो टैक्स लगता है नहीं लिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी में जो सीनियर्स के लिए हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक और गजब की बात कही उन्होंने, मुझे नहीं मालूम इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है। जब वो जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका कहाँ कितना पैसा खर्च करता है, तो उसमें सोशल सिक्योरिटी, अमेरिकी निवासियों पर फर्जीवाड़ा किस ढंग से हो रहा है सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, उनका उन्होंने जिक्र किया। खर्चे पर बात की तो उन्होंने कहा साहब चूहों का ट्रांसजेंडर बनाने के लिए $8 मिलियन खर्च किया जा रहा था, ये क्या मतलब है। इसी तरह कहा कि 1,30,000 अमेरिका में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 150 से 160 साल के बीच में है, जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क के दायरे में है। मुझे नहीं मालूम था कि अमेरिका इतना यंग देश है। कहा कि एक आदमी, कुछ आदमी तो 240 से 249 साल की उम्र के हैं, और एक आदमी तो 360 साल की उम्र का है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया वो क्या कहना क्या चाह रहे थे। वो तंज कस रहे थे या सोशल सिक्योरिटी के नाम पर धंधा हो रहा है, कागजों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका जिक्र कर रहे थे। अंडा कम कर दें, अंडे की कीमत कम कर देंगे, बाइडन को उन्होंने बार बार लताड़ा। 1.25 घंटे के भाषण में मुझे लगता है कि कम से कम 20-30 बार उन्होंने बाइडन का नाम लिया, और निकम्मा राष्ट्रपति, सबसे खराब राष्ट्रपति, सबसे मूर्खतापूर्ण फैसले करने वाला राष्ट्रपति, क्या क्या नहीं कहा। और अंडे के लिए ज़रूर कहा, क्योंकि एक अंडा $1 का अमेरिका में मिल रहा है। $1 यानी आज की तारीख में करीब 87 रुपये का। यानी 1 दर्जन अंडे आप खरीदने जाते हैं तो आपको 1100 रुपये भारतीय मुद्रा में करीब करीब देने होंगे। और मैं अंडे की ट्रे पूरी लेकर आता हूँ, 1 दर्जन से कहीं ज़्यादा उसमें अंडे होते हैं, और वो 185, कभी 190, कभी 195, कभी 200 रुपये की मिलती है। सर्दियों में थोड़ी महंगी हो जाती है। एलन मस्क का नाम लिया, बाकी अपने अधिकारियों का नाम लिया, वो सारी कहानियाँ अपनी अलग जगह है, उसके बारे में एक अलग वीडियो से जिक्र करेंगे। लेकिन अपने खतरनाक इरादे ट्रंप ने साफ कर दिए, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में ये भी
थोड़ा सा संकेत दे दिया कि यूरोपियन यूनियन से भी वो पूरी तरह से खुश नहीं है और पुतिन से वो बात ज़रूर करना चाहते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।